हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और आगे शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और अब आज हम करेंगे भारतीय मध्यकालीन इतिहास के भी जो हमारी एसएससी के एग्ज़ाम है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे वो कोई भी स्टेट हो, उसमें सभी में इतिहास हिस्ट्री सभी में सेम ही रहती है। तो इसीलिए हम इस एमसीक्यू क्वेश्चन के जो करेंगे आज हम, इसमें हमारा मध्यकालीन इतिहास, मैं कोशिश करूंगी कि आपका मध्यकालीन इतिहास पूरा का पूरा इसी में ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें मैं आपको थोड़ी थोड़ी आज थ्योरी भी करवाने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो डियर स्टूडेंट, कौन है तुगलक वंश का संस्थापक? कौन है हमारा? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन है हमारा तुगलक वंश का संस्थापक? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। ओके, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक कौन था? मतलब अकबर था जो, उसने अपने दरबार में 9 व्यक्ति नियुक्त कर रखे थे, उन्हीं को क्या बोला गया था? नवरत्न बोला गया था। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी क्या थे? अकबर के नवरत्न थे। तो आगे भी मैंने आपको बताया है कि आगे जो 9 नवरत्न थे, उनके नवरत्न थे, उनके आगे उनके क्या क्या नाम है वो भी आगे हमने इस थ्योरी में लिख रखे हैं। एक तो राजा बिरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजियाउद्दीन और अब्दुल रहीम खाना। ओके, याद रहेगा? ओके, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? जो इल्तुतमिश था वो किस वंश से संबंधित था? तो गुलाम वंश से, तुगलक वंश से, लोधी वंश से, खिलजी वंश। तो किससे था वो? गुलाम वंश से था। इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? गुलाम वंश थे। तो अभी हमसे पूछेगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। वह मोहम्मद गोरी का क्या था? एक गुलाम था, और बाद में उसने 1206 ईस्वी में भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। आपसे ये पूछ सकता है कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1206 ईसा पूर्व में हुई थी। ओके, तो अब आपसे ये पूछेगा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? गुलाम वंश के संस्थापक हैं। ओके, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर साम्राज्य की नींव कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? मतलब इसकी नींव कब रखी गई थी या स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1206 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में और 1526 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में। तो कब हुई थी? 1336 ईस्वी में विजयनगर की साम्राज्य की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राय द्वारा की गई थी, जो संगम वंश के सदस्य थे। तो आपसे एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता दोगे 1336 ईस्वी में हुई थी। और दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? विजयनगर साम्राज्य की। और जो हरिहर और बुक्का राय थे वो किस संगम से थे? वो संगम वंश के सदस्य थे। ओके, हो गया नोट डाउन। आप अपने साथ एक नोटबुक अपनी एक्स्ट्रा रख सकते हैं, उसमें आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट कर सकते हैं जो एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये कितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं वो सभी के सभी एसएससी एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, और हर बार ही एसएससी इन क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछती रहती है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अलाउद्दीन खिलजी
की आर्थिक नीति में क्या शामिल था? बाजार नियंत्रण, भूमि कर में वृद्धि, सैनिकों का वेतन नकद में, उपयुक्त सभी। तो क्या था? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या राइट आंसर है। जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति थी उसमें क्या क्या शामिल था? बाजार नियंत्रण भी था, भूमि कर में वृद्धि था और सैनिक का वेतन नकद में देना भी था। ओके, चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? मतलब उसने जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो अपनी राजधानी कहाँ पर मतलब उसने शिफ्ट की थी, मतलब वो कहाँ पर ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद में, दिल्ली से आगरा, दिल्ली से लाहौर, दिल्ली से अजमेर। तो कहाँ ले गया था वो? दिल्ली से दौलताबाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है राइट आंसर है। ओके, चलो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक था, जिसे गाजी मलिक ने उसे किस नाम से जाना जाता था? गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। उसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो आपसे ये पूछेगा कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गियासुद्दीन तुगलक है। तो गियासुद्दीन तुगलक आपको ऑप्शन में ना देकर और आपको क्या नाम दे सकता है? गाजी मलिक भी दे सकता है। मतलब गियासुद्दीन तुगलक का ही नाम क्या था? गाजी मलिक था। और इसने दिल्ली कहाँ पे इसने की थी अपनी मतलब राजधानी गियासुद्दीन तुगलक ने कहाँ पे बनाई थी अपनी? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या की थी? दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी ट्रांसफ़र की थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, बाबर ने भारत में किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध। ओके, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? और अब अगर किसी को पता है तो, और ये भी बता सकते हैं कि किस किस के बीच में हुआ था। तो नोट डाउन कीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह युद्ध लोदी साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच हुआ था। मतलब जो एक तो लोदी साम्राज्य से कौन था? इब्राहिम लोदी। और मुगल साम्राज्य से कौन था? बाबर। ओके, नो डाउट, अभी याद रहेगा। ओके, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन क्या था हमारा? बाबर ने कब मतलब उसकी नींव रखी थी मुगल साम्राज्य की? तो कौन से युद्ध के बाद रखी थी उसने? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर ने कौन सी धार्मिक सभा आयोजित की थी? दार उल इस्लाम, इबादत खाना, मिलत सभा, दीवाने खास। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? इबादत खाना। अकबर ने कौन से धार्मिक सभा की आयोजित की थी? इबादत खाना। इबादत खाना क्या था इसमें डियर स्टूडेंट? इसमें क्या होता था कि सभी धर्म के लोगों को एक साथ वहाँ पे आते थे और जो भी अपनी इबादत करते थे इसमें धर्म के रिलेटेड था कि उसने कोई भी धर्म में भेदभाव नहीं किया था, क्योंकि जो हमारे अकबर थे वो सभी को क्या देखते थे? इक्वल देखते थे। तो इसीलिए उन्होंने इसकी इबादत खाने की क्या की थी? स्थापना की थी। मतलब इसमें सभी धर्मों के लोग आकर आपस में बातचीत करते थे, आपस में बैठते थे। ओके, तो हमारा इसमें थोड़ी सी आप इसकी थ्योरी भी देख लीजिए। इबादत खाना पूजा का घर था जहाँ पे बैठ के अलग अलग धर्म के लोग अपनी पूजा करते थे। 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया था। और इबादत खाना कहाँ पे बनाया गया था डियर स्टूडेंट? फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया था। आपसे ये पूछे फतेहपुर सिकरी की भी स्थापना किसने की थी? अकबर ने ही की थी। एक सभा भवन जहाँ विभिन्न धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं का आमंत्रण करके धर्मों की शिक्षा पर चर्चा की जाती थी। मतलब अलग अलग धर्मों की थी, वो सभी के सभी लोगों को जो अलग अलग गुरु थे अलग अलग धर्म के, उन सभी को एक साथ बैठाकर यहाँ पे क्या की जाती थी? सभा की जाती थी। ओके, चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, औरंगजेब की धार्मिक नीति
कैसी थी? जो औरंगजेब था उसकी धार्मिक नीति कैसी थी? सहिष्णु, उदार, कट्टरपंथी, धर्मनिरपेक्ष? वो एक कट्टरपंथी था। आपको पता है वो धर्म को लेकर क्या था, एक कट्टरपंथी था, मतलब वो मुसलमान था तो वो मुसलमान में ही विश्वास रखता था और वो ये चाहता था कि जो मुसलमान गैर मुसलमान है उनके ऊपर भी क्या करते थे, जुल्म करते थे, मतलब जो मुसलमान नहीं थे उनके ऊपर ये जुल्म करते थे। औरंगजेब मुगल वंश से था, वह मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था और उसने 1658 से 707 तक शासन किया। मतलब उसने कब से कब तक शासन किया ये बताया गया और ये कौन से वंश से था, मुगल वंश से था, जिन्हें तिमूरिड वंश भी कहा जाता है। मुगल वंश को क्या कहा जाता है, तिमूरिड वंश भी कहा जाता है। मध्य एशिया के शासकों के वंशज थे और उन्होंने 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक भारत पर शासन किया था। ओके, चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में प्रमुख महिला संत कौन थी? मीराबाई। आपको पता है ना मीराबाई किसकी मतलब भक्ति करती थी, किसको अपना मतलब अपना सब कुछ मानती थी? मीराबाई किसको मानती थी? कृष्ण जी को। ओके, तो ये किन की भक्ति करती थी? श्री कृष्ण जी की। किसकी करती थी ये? श्री कृष्ण जी की क्या करते थे? भक्ति करती थी। ओके, तो आपसे पूछा जाए एक महिला संत कौन थी? वैसे तो आपको पता है आदमी बहुत सारे संत थे लेकिन महिला पूछे मतलब तो उसमें कौन थी? मीराबाई थी। और रजिया सुल्तान और नूरजहां चांद बीबी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हमारे क्वेश्चन क्या आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएंगे, बस थोड़ी सी थ्योरी आएगी और आगे एक एक क्वेश्चन आएगा और थ्योरी आएगी। ओके, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का उल्लेख किस ग्रंथ में? पद्मावत। चित्तौड़ की रानी कौन थी? पद्मिनी। ओके, तो इसमें हम थोड़े से रीड आउट करेंगे और इसका जो पद्मिनी रानी है, इसका जौहर है ना वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। जौहर क्या होता था कि जब पुराने प्राचीन इतिहास में क्या है कि जब कोई राजा कोई युद्ध करता था, अगर वो साम्राज्य कोई और राजा आके उसको जीत लेता था तो उसकी जो पत्नियां थी उनको राजा क्या करते थे, अपने अधीन कर लेते थे। उसका साम्राज्य तो लेते ही लेते थे, साथ में उनकी जो पत्नियां थी, जो उनकी रानियां थी, उनको भी अपने साथ ले जाते थे साम्राज्य के साथ साथ। तो जो पद्मिनी थी, जब औरंगजेब अलाउद्दीन खिलजी की और चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की जब वो रानी थी तो इनका युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या हुए थे इसमें, इस युद्ध को जीत गए थे। तो जो इनके रावल रतन सिंह थे वो इस युद्ध में मारे गए थे। तो इसीलिए उनको अपने आप को बचाने के लिए रानी पद्मिनी ने क्या किया था, जौहर कर दिया था। मतलब बोलते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया था, अपने आप को जिंदा जला दिया था। ओके, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की रानी थी। उन्हें उनकी सुंदरता और बहादुरी के लिए जाना जाता है। पद्मिनी ने जौहर किया था, जो एक ऐसी प्रथा है जिसमें महिला दुश्मन के कब्जे से बचने के लिए आत्मदाह कर लेती हैं। अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए उन्होंने कर लिया था, क्या कर दिया था, जौहर कर दिया था, मीन्स आत्महत्या कर ली थी। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली, एक मिनट स्टूडेंट। ओके, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, और कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से था? गुलाम वंश से था। और इसी ने क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इन्होंने क्या किया था, एक तो कुतुब मीनार का आरम्भ करवाया और कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और 2.5 दिन का झोपड़ा शामिल है। तो इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये बार बार एसएससी पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुब मीनार वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में हर एक बार पूछता है कि कुतुब मीनार का आरंभ किसने करवाया था। लेकिन बाद में इसको इल्तुतमिश ने मतलब कंप्लीट किया था, जो आगे इनके गुलाम वंश का होगा अगला राजा इल्तुतमिश, तो उसने इस कुतुब मीनार को क्या किया था, मतलब पूरा कंप्लीट करवाया था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, भारत का
अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। आपसे पूछे ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, ये भी हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। चलो पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में। पुष्यभूति राजवंश। और आपसे ये पूछा जाए कि हर्षवर्धन जो था ये कौन से मतलब वंश का राजा था? पुष्यभूति वंश का। ये भी क्वेश्चन आया है एसएससी में भी, हर्षवर्धन किस मतलब राजवंश का मतलब था शासक था? तो पुष्यभूति वंश का शासक था। तो और इसने कब तक शासन किया था? 606 से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत पर शासन किया। उन्होंने अपना शासन कनौज से किया और उनका साम्राज्य पंजाब से लेकर उत्तरी उड़ीसा और नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, पानीपत का प्रथम युद्ध किस बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और आपको मैंने ये पूछा था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, मैंने आपको ऊपर बताया भी है, 21 अप्रैल को हुआ था और 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। तो किस किस के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये है भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध हर बार पूछता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये हमारे पंजाब एग्ज़ाम है, पंजाब पुलिस, पंजाब स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आपको इसके बाद जब हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आपको इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं स्टेट के भी, वो भी लेके आऊँगी। ये तो हमारे एसएससी के रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन जो आगे हमारे एग्ज़ाम स्टेट के एग्ज़ाम में जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बार बार, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कबीर का संदेश किस भाषा में था? अवधी मिश्रित बोली में। किस में था? अवधी मिश्रित बोली में। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। तो आप मुझे ये बताओ, इल्तुतमिश था वो किस वंश से था? वो गुलाम वंश से था। ओके, इल्तुतमिश किस वंश से था? गुलाम वंश से। रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। रजिया सुल्तान को 1240 में कैथल में मार दिया गया था। इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब आपका इसमें ये है कि इनको अल्तुनिया नाम के एक व्यक्ति था, जाकूत, ये क्या करती है, याकूत को क्या करती है, अपना घोड़ों का जो बना देती है, हेड बना देती है। वो जाकूत सारा का सारा वो संभालता है। और जब ये रानी अल्तुनिया से मतलब बगावत करने के लिए जाती है, वो कहाँ पे जाती है? बठिंडा में जाती है। तो उसको जब पता चलता है कि ये रजिया सुल्तान इस तरह से हमारे आक्रमण करने आ रही है, तो वो उसको रजिया सुल्तान को ही कैदी बना लेते हैं। फिर रजिया सुल्तान कहते हैं कि नहीं, मैं तो आपसे शादी करने के लिए आई हूँ, अगर आप मेरे से शादी कर लोगे, एक तो आपको मैं इतनी सुंदर रानी मिल जाऊँगी और दूसरे नंबर में आपको क्या मिलेगा? मेरा सारा का सारा दिल्ली का साम्राज्य आपको मिल जाएगा। तो अल्तुनिया इस लालच में आ जाता है और इससे शादी कर लेता है। और फिर जब ये दिल्ली वापस आ रही होती है तो रास्ते में कैंथल में क्या होता है, इसको मार दी जाता है, क्योंकि इसके जो थे इसके साम्राज्य के काफ़ी सारे व्यक्ति इसके खिलाफ थे कि इसको रानी नहीं बनाना, मतलब अगली वंश हमें सुल्तान इसको नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि एक तो ये पेबस जो इल्तुतमिश की जो बेटी थी, ये ना तो अपने फेस पे कुछ बुर्का वगैरह, जो मुसलमान होते हैं ना जो बुर्का डाल के रखते हैं, ये अपने फेस को कवर नहीं रखती थी, जो जिस तरह से आदमी रहते थे उस तरह रहती थी, और सिर पे भी अपने टोपी पहनकर रखती थी। ओके, इसीलिए जो इसके साम्राज्य के व्यक्ति थे इससे खुश नहीं थे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि ये भी पूछते हैं कि एक तो ये पूछेंगे कि दिल्ली में सबसे जो पहली रानी कौन सी थी। दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी ऐसी रानी थी जो फर्स्ट टाइम भारत की मतलब वो बनी थी, एकमात्र महिला शासक थी, तो वो कौन सी थी? रजिया सुल्तान थी। और आपसे ये भी पूछते हैं कि इसको कहाँ पे मारा गया था? कैंथल में मार दिया गया था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी।
बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक था जो उसकी क्या करता था? रक्षा करता था। ओके। अकबर जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह थे और 1556 से 605 तक उन्होंने भारत पर शासन किया। अकबर को भारतीय इतिहास में एक महान शासक माना जाता है जो अपनी धार्मिक, प्रशासनिक सुधारों और सैन्य प्रबंधों के लिए प्रसिद्ध है। फतेहपुर सिकरी का किला और जामा मस्जिद शामिल है। आपसे मैंने बोला था ना, फतेहपुर सिकरी का निर्माण और जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, मतलब अकबर की डेथ कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1605 को आगरा में हुई थी। आपसे पूछेंगे कि अकबर का मतलब कहाँ पे, अकबर की मस्जिद कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है? आगरा में है, मतलब जिसमें इनको दफनाया गया था। चलो, सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से जुड़े थे? चिश्ती से। किससे जुड़े थे? चिश्ती से। रामानुजाचार्य किस परंपरा से जुड़े थे? भक्ति आंदोलन से। रामानुजाचार्य किससे जुड़े थे? किस परंपरा से? भक्ति से जुड़े थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने किस भाषा में फारसी को बदलने का प्रयास किया था? हिंदी में। अकबर ने क्या किया था? जो फारसी को किस में बदलने का प्रयास किया था? हिंदी में बदलने का प्रयास किया था। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की क्या थी? बहन थी। इसने क्या लिखा था? हुमायूं नामा लिखा था, मतलब हुमायूं की आत्मकथा लिखी थी। मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसी को किस में, जो यूनेस्को साइट है ना, आपको मैं स्टैटिक जीके में करवाऊंगी, जितनी भी यूनेस्को साइट है वो मैं आपको बताऊंगी। और दिल्ली हुमायूं का जो मकबरा है ना, हुमायूं का मकबरा, उसको भी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 1556 ईस्वी में दिल्ली में अपने पुस्तकालय में गिरने से मृत्यु हो गई थी। मतलब इसी के द्वारा बनाया गया पुस्तकालय, उसी में ये गिर गया। कमाल की बात है। ओके, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो किस दरबार से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी। मतलब अमीर खुसरो किस दरबार से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से संबंधित है। ओके। खुरम कौन था? शाहजहाँ का प्रारंभिक नाम, मतलब प्रथम। आप अपना नाम होता है ना, अपने घर में भी हमारे दो निक नेम होते हैं, एक हमारा रियल नेम होता है और दूसरा हमारा वैसे हमें छोटे नाम से बुला लेते हैं, मतलब हमारे घर वालों का नाम होता है। उसी तरह से खुरम इनका मतलब नाम था और बाद में इन्होंने क्या कर लिया था? शाहजहाँ का नाम रख लिया था। शाहजहाँ को ताजमहल के निर्माण के लिए जाना जाता है, जो उसकी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनाया गया था। शाहजहाँ के शासनकाल में दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद भी बनवाए गए थे। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। एक तो ये पूछ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिए। ओके, तो एक तो ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। दूसरा लाल किला भी शाहजहाँ ने और जामा मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनवाई थी। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुझके बाबरी। इसको बाबरनामा भी कहा जाता है। ओके, तुझके बाबरी किसकी आत्मकथा है? बाबर की। अकबर का धार्मिक विश्वास कौन सा था? दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही का अर्थ क्या है? ईश्वर का धर्म भी कहा जाता है। दीन-ए इलाही को ईश्वर का धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है ना, मैंने आपको ऊपर बताया कि जो हमारे अकबर थे वो बहुत ही धार्मिक थे, वो धर्मों में विश्वास रखते थे, मतलब सबको एक समान मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था? राणा रतन सिंह के विरुद्ध क्या किया था? युद्ध किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था? राणा रतन के। शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ किस नीति को अपनाया? छापामार युद्ध। मतलब आपको पता है शिवाजी ने क्या, शिवाजी किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? छापामार युद्ध। मतलब ये छापामार युद्ध में माहिर थे। आप अगर पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पंजाब पुलिस का ये वाला फेवरेट क्वेश्चन है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि शिवाजी महाराज किस नीति के लिए माने जाते हैं, किस में वो माहिर थे? वो किस में माहिर थे? छापामार युद्ध में माहिर थे। ओके,
तो आपसे एक क्वेश्चन ये आया था हमारे एसएससी एग्ज़ाम में भी, जो शिवाजी के एक पालतू मतलब एक छिपकली थी जो इन्होंने पाल रखी थी, और बहुत बड़ी छिपकली होती है वो, मतलब हमारे मतलब हम अगर पंजाबियों में देखें तो उसको क्या कहते हैं मुझे मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी छिपकली होती है जो दीवार के ऊपर चढ़ जाती है। तो इन्होंने पालतू छिपकली मतलब अपने पाल रखी थी। तो शिवाजी के सेनापति तानाजी मालुसरे के पास जशवती नाम की एक मोह थी। तानाजी ने इस छिपकली को कोंडाना के किले पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया था। जशवती ने अपनी पकड़ से एक रस्सी को फंसाकर तानाजी और उनके सैनिकों को किले में ले जाने में मदद की, जो कि एक शक्तिशाली और उल्लेखनीय घटना थी। सॉरी आपको मैं बता दूं, सेना इसके क्या कहते हैं, उनका छापामार युद्ध में माहिर तो थे शिवाजी, लेकिन तानाजी ने क्या किया था, तानाजी की वो सेनापति थे, तानाजी किसके थे, शिवाजी के, और उनकी पालतू छिपकली थी जशवती, वो किनकी थी, तानाजी की थी, सॉरी। उन्होंने क्या किया था युद्ध में, वो उसने एक रस्सी का काम किया था, मतलब उसमें चढ़कर रस्सी उसको उसमें बांध के और तानाजी को दी थी, जिससे क्या सारे के सारे सैनिकों को बाहर निकाला गया था। तो कौन थे छापामार युद्ध के लिए प्रसिद्ध, कौन थे हमारे शिवाजी महाराज। ओके, तो जो इनके तानाजी थे, इनके सेनापति, उनकी जो पालतू छिपकली थी उनका नाम क्या था, जशवती। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीजापुर का गोल गुंबद किसकी समाधि है, मोहम्मद आदिल शाह। जो हमारी बीजापुर का गोल गुंबद किसकी समाधि है, मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुलसीदास किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे, राम भक्ति से। हम चाहे ग्रेजुएशन में हम अपनी 10th क्लास में हम पढ़ते हैं ना तुलसीदास जी के बारे में, तो इसीलिए इन्होंने पूछा है, तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए जो तुलसीदास है वो किस में मतलब परंपरा में विश्वास रखते हैं, मतलब किस गुरु को अपना मानते हैं, वो राम भक्ति में विश्वास रखते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल चित्रकला किसके काल में चरम पर पहुंची, जहांगीर के। जो मुगल चित्रकला है ना वो मतलब किसके मतलब काल में चरम पर पहुंची, बिल्कुल अपनी मतलब पूरी, आप कहते हैं ना कि हमारा ये टारगेट कंप्लीट हो गया, अभी तो बस चरम सीमा पे, बस अभी इसकी पूरा मतलब समाप्ति हो जाएगा, मतलब अभी ख़त्म हो जाएगा, मतलब भी जो स्टार्टिंग हुई है ग्रो करना, कहते हैं ना भी अभी ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है, तो किसके मतलब चरम पर पहुंची थी, वो जहांगीर के समय पर पहुंची थी। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1347 ईस्वी में। दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी 1347 ईस्वी में। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम रीड आउट कर लेते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। आपसे पूछ सकते हैं कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। उन्हें जफ़र खान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है, जफ़र खान के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी। ओके, तो आपसे ये पूछेंगे कि बहमनी राज्य की एक तो स्थापना कब हुई, तो आप बता दोगे 1347 में हुई थी। दूसरा आपसे ये पूछ सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। उन्हें ही उनका और अगर आपको ऑप्शन में ये ना देके और नाम क्या दे सकते हैं, जफ़र खान दे सकते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबर किस वंश से संबंधित था, तैमूर वंश से था। तैमूर वंश की स्थापना तैमूर ने की थी। मतलब जो आपसे ये पूछेगा कि बाबर किस वंश से संबंधित था, तैमूर वंश। और ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आ गया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको भी स्टार मार्क कीजिए आप। इसमें क्या आपको पूछेगा कि बाबर किस वंश से था, तैमूर वंश से। तैमूर वंश की स्थापना किसने की थी, तैमूर ने की थी। आपका आंसर इसी में, आपको एक तो ट्रिक ही मिल गई सीधा का सीधा, तैमूर वंश की स्थापना किसने की थी, तैमूर ने। बस ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। पहला युद्ध आपको पता चल गया कब हुआ था, 1526 में। अभी हमसे पूछ रखा है, कौन सा युद्ध पूछ रखा है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का भी इम्पोर्टेंट
एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है, और हमारे जितने भी स्टेट एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल हमारा पंजाब पुलिस, चाहे हमारा हरियाणा पुलिस, चाहे हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टेट का, उसका भी ये वाला फेवरेट क्वेश्चन है। मराठा और अहमद शाह अब्दाली का के बीच में हुआ था। किन में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध पानीपत के मैदान में हुआ था, जो वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। आपको पता है पानीपत कहाँ पे है? वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानीपत कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। ये हरियाणा वालों को तो पता ही होगा पानीपत कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में ही। ओके, यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य द्वारा था, 1761 को मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फारिद खान। आपसे मैंने बोला था ना हमारे दो दो नेम होते हैं, जैसे हमारे दो दो नेम होते हैं, पहले राजा के भी दो दो नाम हुआ करते थे, तो उसी तरह से इन्होंने बाद में अपना नाम शेरशाह सूरी कर लिया था। आपसे ये क्वेश्चन, ये एसएससी का ये भी क्वेश्चन फेवरेट है। जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? जीटी रोड का निर्माण जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। ओके, याद रहेगा। ओके, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फारिद खान था। तो शेरशाह सूरी वंश के संस्थापक थे, और इन्होंने क्या किया था? सूरी वंश की स्थापना की थी। अभी आपको इसके को मैक्सिमम तो आपको इसके बीच में पता चल गया, जैसे तैमूर वंश के संस्थापक तैमूरी थे, तो शेरशाह सूरी क्या थे? सूरी वंश के संस्थापक थे। ओके, तो शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित कर सूरवंश की स्थापना की थी। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली का किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसने बनवाया था दिल्ली का किला? शाहजहां ने। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था, बता सकते हो आप? मैंने आपको बताया था इसका निर्माण किसने करवाया था। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। और आपको ये पता फतेहपुर सिकरी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। हमारे अभी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लो आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर सिकरी किसने बसाया? अकबर ने। बनाया भी इसने और बसाया भी इसी ने। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान में हल्दी दरे के पास खमनोर नामक स्थान पर लड़ा गया था। 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर की सेना के बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन अबुल फजल ने लिखा था। मतलब इसका जो है ना, इसका वर्णन किस में किया है? जो अबुल फजल की बुक है उसमें किया गया था इसका वर्णन। ओके, तो अभी आपको याद रहेगा ना क्या है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक कौन थे? अकबर। उनके बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आपसे पूछे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। 1576 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? हल्दी घाटी में हुआ था। हल्दी घाटी कहाँ पे है? राजस्थान में। ओके, तो किसके बीच हुआ था युद्ध? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर आदि राज्य किस काल में बने? बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद। जब बहमनी साम्राज्य का वो समाप्त हुआ था, उसका विघटन हो गया था, वो ख़त्म हो गया था, तो तभी इस काल की क्या हुई, इतनी राज्य बने थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन है? तुलसीदास, कबीर, सूरदास। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमारे
8th 9th 10th +1 +2 हमारी आगे ग्रेजुएशन में भी जो बैचलर ऑफ आर्ट्स से मतलब बैकग्राउंड से हैं स्टूडेंट, तो वो भी इसको पढ़ते ही आ रहे हैं। उनके तुलसीदास कबीरदास हमारे मतलब भक्ति मतलब बोलते हैं, इनको भक्ति संत बोलते हैं। ओके, आपको याद रहेगा। ओके, अभी आते हैं हमारे गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? राय भोई दी तलवंडी, वर्तमान में ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान में। तो इनका कब जन्म हुआ था और कहाँ पे हुआ था? ये भी हमारा सिख गुरु के इतिहास से जो बच्चे पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन है पंजाब पुलिस का। ओके, हमारा जो तैयारी कर रहे हैं पंजाब पुलिस की, उनका ये वाला फेवरेट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? राय भोईदी तलवंडी, जो अभी वर्तमान में कहाँ है? ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान में। जो हमारा पंजाब का पाकिस्तान है, हम पंजाब जी के करेंगे हमारे जब हम पटवारी के बैच, अभी आपको पता है पंजाब भी आने वाली है वैकेंसीज पंजाब की, पटवारी की है, इंस्पेक्टर लेवल की और सारी की सारी, उसमें हम पंजाब जी के करेंगे, तो तभी हम पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। ये भी हमारा ये पंजाब पुलिस के फेवरेट हैं क्वेश्चन। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। आपसे ये पूछेंगे सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी, और पहले गुरु थे जिनका जन्म 1469 में तलवंडी, अब ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की और यह धर्म आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। लंगर प्रथा भी इन्होंने स्टार्ट की थी। गुरु नानक देव जी ने लंगर की शुरुआत की। 3 सिद्धांत कौन कौन थे गुरु नानक देव जी के? गुरु नानक देव जी के अनुसार सिख धर्म के 3 सिद्धांत हैं: नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना। और इनकी मतलब हम कहेंगे कि जब गुरुजी कब मतलब इस संसार को छोड़ के गए थे, गुरु नानक देव जी की मतलब कब गए थे? 1539 में करतारपुर में इन्होंने क्या किया था, इनका वहाँ पे क्या हुई थी, इनकी डेथ हुई थी। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट ने जजिया कर दोबारा लगाया? औरंगजेब ने। ओके, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जजिया कर क्या था। जजिया कर क्या था? गैर मुसलमानों पर लगता था, गैर मुसलमानी कर। कर को आप इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं, इसको कर को हम क्या बोलते हैं? टैक्स। मतलब जो गैर मुसलमान थे, जो मुसलमान नहीं थे ना, उनके ऊपर ये लगाया जाता था जजिया कर, मतलब उनको टैक्स देना पड़ता था। जैसे हम हिंदू, सिख, कोई भी हम जैसे सिख हो गए, चाहे हिंदू हो गए, चाहे जितने भी जैन, क्रिश्चियन, जितने भी अलग अलग धर्म के लोग थे ना, उनको टैक्स देना पड़ता था, मतलब जो मुसलमान नहीं थे। तो ये इसने दोबारा स्टार्ट किसने कर दिया था? औरंगजेब ने। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? ये भी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और हमारे पंजाब पुलिस का भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की थी और उन्होंने यह कर भारत के सिंध प्रांत के देवल में लगाया था। जजिया कर को समाप्त करने का श्रेय अकबर को जाता है। मतलब अकबर ने जितने भी अच्छे अच्छे काम है ना, मोस्टली अकबर ने सबसे ज़्यादा किए हैं। जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। और इसको समाप्त किसने किया था? अकबर ने किया था। और दोबारा से किसने स्टार्ट कर दिया था? औरंगजेब ने इसे दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने 1564 में इस कर को समाप्त कर दिया था। किसने कर दिया था? अकबर ने। और स्टार्ट किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ओके, याद रहेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंबर के राजा मान सिंह किसके दरबार में थे? अकबर के। जो अंबर के राजा मान सिंह किसके दरबार में थे? अकबर के। ओके, अकबर के बारे में बहुत कुछ हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अकबर की पत्नी जोधा भाई किस राज्य की राजकुमारी थी? आमेर की। कहाँ की वो थी? जोधा भाई। आप नाटक भी देखते हो, अकबर जोधा भाई का जो नाटक आता है टीवी पे, सीरियल देखते हो ना आप, उसी में बताते हैं ना। तो ये किसकी कहाँ की राजकुमारी थी? आमेर की राजकुमारी थी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। ओके, कहाँ स्थित है शाहजहाँ का मकबरा? आगरा में स्थित है। ओके, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था?
धर्म की एकता और समाज सुधार, इनका उद्देश्य क्या था भक्ति आंदोलन का? धर्म की एकता हो, मतलब सभी धर्म एक हो, और समाज क्या हो, समाज का क्या हो, सुधार हो। लेकिन आज तो कुछ और ही हो रहा है धर्म के नाम पे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? मतलब इनको कब छत्रपति की उपाधि मिली थी? 1674 ईस्वी में मिली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान मराठा योद्धा थे जिन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। वे अपनी बहादुरी, नेतृत्व क्षमता और युद्ध नीति के लिए जाने जाते थे। तो मैंने आपको ऊपर बताया ना मतलब किस युद्ध नीति के बारे में ये माहिर थे? छापामार युद्ध के लिए। किसके लिए? छापामार युद्ध के ये माहिर थे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने ऊपर बताया था ना अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में हुई थी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया अभी। मुगलों की राजभाषा क्या थी? मुगलों की राजभाषा क्या थी? मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। तो अगर आपको ये वाली हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और आगे बताइए आपको कौन से टॉपिक पे क्लास चाहिए। तो मैंने आपको जितने भी मिडिवल हिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे, एसएससी के बार बार रिपीटेड क्वेश्चन थे, एमसीक्यू के साथ साथ मैंने आपको आज पूरी की पूरी थ्योरी कराती है। जितने भी उनमें से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने पूरे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके, थैंक यू।